हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फिर से प्रीवियस डे हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है इमेजिनरी लाइन होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये रियल होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फैराडे ने दिया था, ठीक है। इसे लाइन ऑफ फोर्स इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए रिजर्व कर लिया गया था, ठीक है। तो मिसलीडिंग हो जाता है, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा बेहतर सोचा गया, है ना। और अभी तक हम लोगों ने देखा जो भी एक पॉजिटिव चार्जेस अगर रहे सामने तो कैसे वो फील्ड लाइन बनता है। अगर वहीं पे आप ऐसे देख सकते हो कि एक नेगेटिव नेगेटिव रख दो तो जो फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड हो रहा था वो फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होने लगेगा। सिर्फ आप क्या करोगे, नेगेटिव जब रखोगे तो जो फील्ड लाइन बनाते हो, ठीक है, उसे रेडियली इनवर्ड कर देना, है ना। अब बात करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर इस तरह के कंडीशन हो तो वहां पे फील्ड लाइन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी को। तो इसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड lines due to different distribution, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज से अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो क्या हो रहा था, ये 90 डिग्री हमेशा बना हो गया, ठीक है। पॉइंट से कितना एंगल लेके निकलेगा, 90 डिग्री लेके निकलेगा। कितना एंगल, 90, कितना एंगल 90, कितना एंगल 90, कितना एंगल 90, ठीक है। ओके, पॉजिटिव नेचर का केस नंबर 1 पॉजिटिव नेचर का रहता था तो ये क्या था, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव में क्या हम लोग कर रहे थे, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 में, अगर लाइन चार्ज हो, लाइन चार्ज कहने का मतलब है मेरा यह है कि एक ये वायर है, ठीक ना, ठीक है। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या किया, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे चार्ज मैंने दे दिया तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर आप यहाँ नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस, 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 इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्टेंस पर हो गया है, ठीक ना। ओके, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। क्लियर, इतने चार्जेस टोटल कितने, 1 2 3 4 5 चार्जेस इस पे दिख रहा है आपको, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब ये 5 चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना है, कैसे इसका फील्ड लाइन बनेगा, ठीक ना। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पॉइंट के लिए क्या था, पॉइंट के लिए अगर ये पॉजिटिव है तो पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड निकल रहा था, तो यहां पर भी आपको रेडियली आउटवर्ड ही निकालना है, रेडियली आउटवर्ड दिख रहा है,
ठीक है, ओके। ये इस तरह से चार्ज इससे निकले, फील्ड लाइन निकले इससे, ठीक है, इस चार्ज से। यहाँ पे भी क्या होगा, इसी तरह से, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, है ना। यहां पर भी आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस, 90 डिग्री एंगल आप हमेशा याद रखोगे सरफेस से। फिर लाइन कितने डिग्री का एंगल लेके निकलेगा, 90, ठीक है। अब एक चार्ज यहां पर बच गया। देखिए ये चार्ज इस तरह से, ये फील्ड लाइन है, ठीक ना। एक चार्ज यहां पे मेरा बचा हुआ है, एक चार्ज यहां पे मेरा बचा हुआ है ना। ये इतना ही वायर का लेंथ है, लाइन का लेंथ इतना ही है, ठीक ना। इस वायर में से इस तरह से चार्ज का फील्ड लाइन बना। अब इसका फील्ड लाइन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इस चार्ज ने इस पे फोर्स अप्लाई किया है, ठीक ना, और इसने इस पे अप्लाई किया है। तो इसने जितना अप्लाई इस पे किया है उतना ही इसने इस पे भी अप्लाई किया है, ठीक है। इस चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। इसने 1 न्यूटन इस पे अप्लाई किया, मान लो इसने भी 1 न्यूटन इस पे अप्लाई किया, ये भी 1 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, ठीक ना, और ये इस पे भी 1 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। अब अगर 1 न्यूटन इस पे, 1 न्यूटन ये इस पे, ठीक ना, 1 न्यूटन इस पे, 1 न्यूटन इस पे, तो बताओ टोटल यहाँ पे नेट फोर्स कितना। तो टोटल नेट फोर्स यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। मतलब ये जितना इधर धकेल रहा है ये भी इतना ही उधर धकेल रहा है, उतना ही फोर्स है। ये जितना इधर धकेल रहा है ये भी इतना ही इधर धकेल रहा है, इसलिए इस तरह से स्थिर है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये किस तरह से, इस तरह से फिन ब्रश देखे हो ना, और जिससे बाल बनाते हैं वो गोल वाला, ठीक है, सिलेंडर टाइप का रहता है, इस तरह से निकला हुआ रहता है, एकदम बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। अब यहां पर जो है, यहां पर जो चार्ज है, ठीक ना, ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन इधर से फोर्स लगाने के लिए कोई है क्या, नहीं। इधर से फोर्स लगाने के लिए कोई नहीं है, तो ये ऐसे यहां से इस तरह से, इसके फोर्स के कारण ये इस तरह से, ठीक ना, फैल जाता है। क्या हो गया, बैंड हो गया। इसको कौन सा प्रोसेस करते हैं, कर्लिंग। क्या कहते हैं, कर्लिंग। कौन सा प्रोसेस, कर्लिंग। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, कर्लिंग। क्यों, क्योंकि इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, लेकिन इधर से फोर्स लगाने वाला कोई नहीं था। अगर इधर से फोर्स लगाने वाला रहता तो इसी तरह से रहता, है ना। ये एग्जाम में पूछता है, आपको बनाना है, बना के दिखाना है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक ना। तो इस तरह से लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगे, ये आप याद रखोगे। इस फिनोमेना को कर्लिंग कहते हैं, ये भी कर्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एक वॉल्यूम है स्फीयर, होलो स्फीयर भी ले सकते हो आप, ठीक है, और सॉलिड स्फीयर भी ले सकते हो, तो कोई भी ले लो, ठीक है। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं लिख देता हूं, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक स्फेयर है इस तरह से, ओके। अब इस पे से मैंने चार्ज दिया और चार्ज इस तरह से इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए चार्ज, दिख रहा है, ओके। चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। अगर एक ही टाइप का चार्जेस है तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करके दूर फैल जाएंगे, है ना, दिख रहा है ना आपको, दूर फैलते चले जाएंगे। और ये दूर फैल के कहां तक चले जाएंगे, तो ये वहां इन्फिनिटी तक चले जाएंगे अगर इसको रास्ता मिलेगा जाने का। लेकिन इसके बाद इस स्फीयर, ठीक ना, मेटालिक स्फीयर है, इसके बाद कौन मिल जाता है इसको, इंसुलेटर, और अलाउ नहीं करता है। इसलिए ये सारे चार्जेस कहां पर, तो सारे चार्जेस सरफेस पर, है ना। अब यहां से फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताइए, तो ये फील्ड लाइन पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, है ना, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड,
रेडियली आउटवर्ड 90 का एंगल बनाना है, रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से। ठीक है, आप बता सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो ध्यान दे दीजिए, ये रेडियली आउटवर्ड निकल रहे हैं, तो ये इधर भी जाएंगे, है ना, और ये इधर भी आएंगे, उसी तरह से ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना, एक इस डायरेक्शन से और एक इस डायरेक्शन से, ठीक है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड। अब दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट। तो बताइए, ये फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को कैंसिल कर दिया, ये फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को कैंसिल कर दिया, ये फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को कैंसिल कर दिया, उसी तरह से ये फील्ड लाइन को कैंसिल कर दिया। हर एक फील्ड लाइन अपने अपोजिट वाले को क्या कर दे रहा है, कैंसिल। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जहां पे क्राउडिंग होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्राउडिंग कितना, तो आंसर है यहाँ पे क्राउडिंग 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना, 0। समझ में आया? ठीक है, अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 0। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। और यहां से किस तरह से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव था इसलिए रेडियली आउटवर्ड। ठीक है ना, जिस तरह से पॉइंट से निकल रहा था उस तरह से स्फीयर से भी निकल रहा था। ठीक है, इसी तरह से एक स्फीयर अगर बना दिया जाए बड़ा सा, और वहां पे आपको एक चप्पल पहन के बिठा दिया जाए, ठीक ना, ये ग्लोब जिसमें आप सर्कस में देखे होंगे कि जिसमें बाइक घुमाता है, ठीक है, वो पूरा होलो स्फीयर है। वहां पे अगर आपको बोला जाए कि अपने हाथ में आप ग्लव्स पहन लो, पूरे बॉडी में इंसुलेटर पहन लो, ठीक है, और उसमें से अगर क्या बोलते हैं उसको, हाई वोल्टेज करंट अगर पास कराया जाए, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कहीं पे हो तो आपको एक जरा सा भी, ठीक ना, उस करंट का इफेक्ट नहीं होगा, नहीं पड़ेगा उसको, आप बच जाओगे। इसी तरह से जब बिजली गिरती है तो कारों में जब बिजली गिरती है, ठीक है, तो वो जो लाइटिंग होता है, ठीक ना, उसमें जो चार्जेस होते हैं वो सारे सरफेस से कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड में। अगर आप टच ना किए हो, ठीक ना, किसी मेटालिक सरफेस को, तो आप पूरी तरह से बच जाते हो। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, और आप अंदर में हो, है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अगर हम बात करें एक सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर में भी अगर चार्जेस को मैं रख दूं, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर में अगर मैं चार्जेस को रख दूं तो वहां पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर एक ही चार्जेस रहेंगे, एक ही टाइप के रहेंगे, अगर बॉडी चार्ज हो गया तो एक ही नेचर के रहने के कारण, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करके कहां पर आ जाएंगे, सरफेस पर। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। समझ आ रही बात है? ठीक है, ओके। तो ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगा जैसे पॉइंट का बन रहा था। अब बात करते हैं कि अगर सीट हो, अगर कोई सीट हो हमारा, तो उसमें से एक इस तरह का सीट हो, ठीक है, तो उसमें से कैसे फील्ड लाइन बनेगा, तो देखिए उसके लिए कैसे बनता है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ये मेरा पैरेलल प्लेट, एक प्लेट है इस तरह से, ठीक ना, एक इस तरह से प्लेट है, और ये इस पे पॉजिटिव चार्जेस है, डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट, ठीक ना, ओके। और ये इस तरह से एक इस तरह से कुछ डिस्टेंस पर और एक प्लेट है, इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, ओके। तब यहाँ पर फील्ड लाइन कैसे बनेंगे, ये दोनों बहुत ही नियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन बनेंगे, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइन स्टार्ट, नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे टर्मिनेट,
पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे टर्मिनेट। दिख रहा है आपको? ठीक है, ये जो फील्ड लाइन हमारा है, ठीक ना, इनसाइड प्लेट, ओके, सब एक दूसरे के पैरेलल, सब पैरेलल है, ठीक है। और ये जो फील्ड लाइन किसी भी सीट में बनेगा, दो सीट के बीच में बनेगा, पैरेलल सीट के बीच में, तो ये फील्ड लाइन कहलाएगा मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? तो कंडीशन होना चाहिए सेम डायरेक्शन एंड सेम स्ट्रेंथ, ठीक है। सेम डायरेक्शन में आप पैरेलल मस्ट है, ठीक है, ओके, ये पैरेलल मस्ट है, ये हमेशा याद रखोगे। सेम डायरेक्शन एंड सेम स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये पैरेलल है, इसके, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ये अगर प्लेट इन्फिनिटली लॉन्ग ना रहे, लार्ज ना रहे, ठीक है, तब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस फोर्स के कारण, इस लाइन ऑफ फोर्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण, ठीक है, ये क्या करेगा? ऊपर वाले को कर्ल कर देगा, है ना। ये भी क्या कर देगा? इसको कर्ल कर देगा, ठीक है। तो इनसाइड कैसा फील्ड लाइन बना मेरा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या? सेम डायरेक्शन, सेम स्ट्रेंथ और पैरेलल होना जरूरी है, ठीक है। ये क्या है? कर्लिंग, है ना, ओके। तो ये क्या था मेरा? दो प्लेट में, ठीक है, तो ये एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का था, ओके। और अभी जो मैंने आपको बताया उधर, ये था मेरा ये वाला, ये पॉइंट चार्ज के लिए था, ये लाइन चार्ज के लिए था, और ये वॉल्यूमेट्रिक, जिसके लिए मैंने आपको दिया एग्जांपल, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह का अगर आपसे पूछा जाए, ठीक ना, फील्ड लाइन बनाने के लिए, तो आप आराम से बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, ठीक है, ओके, बाय।